नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ जो आंसर की है वो हिंदी सेकंड ग्रेड 2025 एग्ज़ाम जो हुआ है, उस 2025 के एग्ज़ाम जो 13 जुलाई 2026 में हुए थे, उसके आंसर की बोर्ड ने जारी कर दी है आज 28 तारीख को। तो इसकी मैं आपके सामने विश्लेषण लेकर आया हूँ। तो कैसा लगे आपको ज़रूर कमेंट करें, और यदि आपको कोई क्वेश्चन डाउट लगे तो आप ज़रूर चैलेंज कीजिए। बोर्ड आपको आपत्तियाँ लेने के लिए तैयार बैठा है और उन्होंने टाइम भी दे दी है, तो आप ज़रूर चैलेंज करें। पहला क्वेश्चन है, जिलों के किस युग में पर्यावरण संरक्षण और कचरे के संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क विकसित किया गया? तो पहला में बोर्ड ने वो उत्तर है 4 नंबर माना है, जोधपुर और कोटा। तो ये मास्टर पेपर है जो अपलोड किया है, उनकी जो आंसर की है वो है, उनके अनुसार है उत्तर, और उसके अनुसार प्रश्न है। क्योंकि आपके जो अलग अलग पेपर हुए हैं, तो आपको यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है कहीं पर मिलेगा, यानी आप ये इसी तरह मिलाइए। और एक आंसर की यदि या तो आप पीडीएफ कढ़ा लें प्रिंट, और या आप डबल फोन लेकर बैठे और उससे एक में आंसर की और एक में जो मास्टर पेपर है वो, और एक में अपना पेपर साथ लेकर मिलाइए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए, यानी कौन सी नदी है इनमें से ये जो बिचामेड़ा पहाड़ी उससे उद्गमित होती है, गोमती तथा सारणी इनकी सहायक नदियां हैं और बेरडसर में संगम बनाती है। तो इसका उत्तर दो में है, दो का उत्तर बोर्ड में है वो सोम माना है। सोम नदी का ये सोम नदी है। कौन सी नदी है? सोम नदी। ये सोम नदी है। कौन सी नदी है? सोम नदी। ये सोम नदी है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के पर विचार कीजिए। तो तीसरा में है वो बोर्ड ने 2 माना है, केवल 3। दो 2 नंबर उत्तर माना है, केवल 3, यानी ये गलत है। इसका मतलब ये गलत है, ये 3 ही राइट है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए, यानी ये अवरोही क्रम में जमाने हैं हमें जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर। तो चौथा का उत्तर है वो 1 नंबर है, ए डी, ये सबसे ज़्यादा अजमेर में घनत्व है, उसके बाद डी भीलवाड़ा में, उसके बाद बी टोंक में, और सबसे कम घनत्व है वो सी में, बूंदी में। इस प्रकार चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, मान विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है? नहीं देता है, यहाँ पर डापा खाते हैं। तो जीबीएफ या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो कहाँ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर बोर्ड ने 1 नंबर माना है, 500 का उत्तर। और राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में नामित है? तो 6 का उत्तर है बोर्ड ने, यहाँ पर कूट करना पड़ेगा। 6 में उत्तर है सी माना है, यानी शहरिया, सी फॉर शहरिया। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के और आरोही क्रम में से व्यवस्थित है, यानी कम वर्षा से ज़्यादा वर्षा की ओर कौन व्यवस्थित है? तो सातवां का उत्तर है बोर्ड ने 3 नंबर माना है, हनुमानगढ़, जयपुर, बारां और झालावाड़। ये उत्तर है बोर्ड ने 3 नंबर माना है, सातवां का उत्तर। सातवां का उत्तर बोर्ड ने 3 नंबर माना है। आठवां का उत्तर, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के संबंध में विचार कीजिए। तो आठवां का उत्तर बोर्ड ने 2 नंबर माना है, 2 नंबर, केवल सीज सही है, केवल सीज सही है ये। तो 8वां में 2 नंबर माना है बोर्ड ने। 9वां है, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक कुल गौवंश वाला जिला कौन सा है? तो 9वां में है वो बोर्ड ने उत्तर माना है 2 नंबर, जोधपुर। उसके बाद माई कंचन और माई धवल संस्कृत किस संबंधित है? तो 10वां का उत्तर है बोर्ड ने 1 नंबर माना है, मक्का। निम्नलिखित में कौन सी निम्बड़ा
भील सम्मेलन से संबंधित थे। तो 11वां का उत्तर है, बोर्ड ने 3 नंबर माना है, मोतीलाल तेजावत। और इसके बाद है प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल सेठ के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो 12वां का उत्तर बोर्ड ने 2 माना है, ए और सी। महात्मा गांधी विचार प्रभावित खाद्य प्रचार दलित प्रचार कार्य किया, 2004 में पद्मश्री मिला। ये बी है वो गलत है। 13वां का उत्तर बोर्ड ने बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए और किसी सही विकल्प है उसको चुनिए। तो 13वां में बोर्ड ने उत्तर 2 माना है, 2। ए और बी सही है, ए और बी दोनों सही है। तेरहवां में बोर्ड ने उत्तर 2 नंबर माना है, ए और बी दोनों सही है। यानी गुलिस्ता का शो लेकर चित्रांकन करवाया, गुलिस्ता के चित्र बलदेव गुलाम अली ने लिखा, दोनों ए और बी दोनों सही है। अगर एक 14 क्वेश्चन निम्नलिखित में से अर्जुनलाल शेट्टी के विषय में सही है। यानी यहाँ पर भी हमें 14 में क्या करना पड़ेगा, क्या राइट है। तो 14 में बोर्ड ने राइट माना 1 नंबर, ए बी डी यानी सी है वो गलत है, यानी अजमेर जेल में ये नहीं रहे। और इसके बाद 15वां है, मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग की भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग आत्मनिर्भरता के लिए किस प्रकार किया। 15 का उत्तर है, बोर्ड ने 3 नंबर माना है, 3 नंबर। उन्होंने भूमि के असमान क्षेत्र का उपयोग जलाशय के निर्माण और जल वर्षा के संचयन के लिए किया। 16वां का उत्तर, 16वां बोर्ड ने उत्तर 1 नंबर माना है, मारवाड़ी टटकी और थली मारवाड़ी की बोलियां। 17वां का उत्तर संत पहियारी स्वामी जी व संत किलन जी दास जी की संप्रदाय संत है। तो 17वां बोर्ड ने उत्तर 17वां बोर्ड ने 1 नंबर माना, रामानंद संप्रदाय से। और मेवाड़ के गुइल वंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। 18वां बोर्ड ने उत्तर 4 नंबर माना है, बी ए सी डी, बी ए सी डी ये है बोर्ड ने उत्तर माना है। इस प्रकार 19वां में बोर्ड ने उत्तर राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो 19वां में बोर्ड ने उत्तर है वो 2 नंबर माना है, 2 नंबर। मत्स्य संघ के राज प्रमुख अलवर तेज सिंह कहाँ थे मत्स्य संघ में। तेज सिंह को तो खुद पता नहीं कहाँ पर थे, उनको खुद को पता नहीं था। ये हालत हो रही थी उस समय जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था। चित्तौड़ के राजनीतिक और सामरिक इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 20वां में है तो बोर्ड ने 3 नंबर उत्तर माना, 1 और 3 सही है। 21वां में बोर्ड ने माणिकलाल वर्मा के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य है, कौन सा कथन असत्य है इनमें से। तो 21वां बोर्ड ने 21 में 1 नंबर माना है, इन्होंने गरीबों की आवाज नहीं, ये काव्य संगीत इनका नहीं है, गरीबों की आवाज। महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का सही सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो 22 में है वो बोर्ड ने उत्तर माना है 22 4, पहले डी या जलाल का सबसे पहले, और उसके बाद बी मान सिंह दूसरे नंबर, और उसके बाद भगवंत शाह दास 23 नंबर और टोडरमल सबसे लास्ट में। तो ये उत्तर है बोर्ड ने माना है। 23वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए वो सही विकल्प का चुनिए। यानी 23वां में है वो क्या होगा 23 में बोर्ड ने 1 नंबर माना है, केवल एक सही है, केवल एक सही है 23। गुलाम अली खान रटा सतन का मूल बात ढूंढ लो ठिकाने से काम का आते। तो आप जरूर, यदि आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो जरूर चैलेंज कीजिए, बोर्ड आपसे आपत्तियां मांग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता सिरोही राज्य प्रजामंडल संबंधित थे इनमें से। तो 24 में उत्तर बोर्ड ने क्या माना है, 1 नंबर माना है, ABC तीनों ही है वो सिरोही के थे। गोकुल भाई भट्ट है, बाबू टेकमचंद सिंधी है,
सौभाग्यमल सिंधी है। 25वां क्वेश्चन देखे, निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार का प्रतिवर्ष भाद्र माह के में आयोजन होता है? तो यहाँ पर 25वां बोर्ड ने उत्तर है 4 माना है, 2 और 3, बड़ी तीज और गणेश चतुर्थी। और 26वां का उत्तर, निम्नलिखित में कौन सा स्थान लोक देवता मलेनाथ जी से संबंधित है? तो 26वां का उत्तर बोर्ड ने 26वां 26 का 2 नंबर माना है, 2 नंबर तिलवाड़ा, मलिनाथ जी तिलवाड़ा। करचौप कड़ई किसे कहते हैं? तो 27वां का उत्तर बोर्ड ने है वो 2 नंबर माना है, जैसलमेर के मनसदो एवं क्षत्रियों पर की जाने वाली सोने की कढ़ाई। उसके बाद विराट से प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्रा निम्न में से किस शासक की है? तो 28 का उत्तर बोर्ड ने 4 माना है, भारत यूनानी। और निम्नलिखित में किसने मुगलों के विरुद्ध कंसारों की पोल की लड़ाई लड़ी? तो 29वें बोर्ड ने उत्तर है 29 में 4 माना है, महाराव चंद्र सेन। और निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक वाद्य यंत्र समूह सम्मिलित नहीं है, यानी वो सेम अपने समूह के वाद्य यंत्र नहीं है? तो 30 में बोर्ड ने उत्तर है वो 3 माना, 30 में 3, रावणता, जंतर, निशान, सतारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसको संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर से लिखित त्याग पत्र देता है? त्याग पत्र किसे देता है, किसको संबोधित करके देता है? 31 का उत्तर 2 माना, राज्यपाल को। उसके बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों के स्थानों के आरक्षण की बात भारत के संविधान किस अनुच्छेद में की गई? यानी ये पंचायत संबंधित है। तो 32 का उत्तर है बोर्ड ने 2 माना है, गे या डी फॉर डिवाइड, स्थानों का डिवाइड। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य क्या है? तो 33 का उत्तर है बोर्ड ने 1 माना, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। और 34 का उत्तर बोर्ड ने, क्या भारत के संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो 34 का उत्तर 3 माना है, अनुच्छेद 164 के अंदर ये कहा गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2026 के द्वारा निम्नलिखित कौन सा परिवर्तन किया गया? तो 35 का उत्तर बोर्ड ने 1 माना है, अधिनियम में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया है। 36 का उत्तर, यानी वर्ष 2025 यानी 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के दौरान राजस्थान के राज्य महिला आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों के संबंधित प्रकरण दर्ज किए गए हैं? 36 का उत्तर है बोर्ड ने 2 माना है, 36 का उत्तर बोर्ड ने 2 माना है। हिंसा बोर्ड ने हिंसा का उत्तर माना है 36 का। 36 का उत्तर 37, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 दिनांक 2/4/2024 तक यह यथा संशोधित के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 37 का उत्तर बोर्ड ने 37 का भी 2 माना है, जिला न्यायाधीश कैडर के 50% पदोन्नति से द्वारा भरे जाएंगे। और इसके बाद 38 राजस्थान के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर के बारे में विचार कीजिए। 38 का उत्तर क्या होगा? 38 का उत्तर 1, बोर्ड ने 1 माना है। दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड गलत है, दोनों कथन क्या है? गलत है। यानी यदि उच्चतम न्यायालय राज्यपाल को विरुद्ध कदाचार का आरोप सिद्ध होता तो यथाशक्ति ये कहीं लिखा हुआ नहीं है संविधान में। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल कहाँ करता है? तो ये दोनों ही गलत है। भारत के संविधान किस अनुच्छेद में अंतर्गत किसी राज्य के विधान परिषद सृजित और उत्साहित कर सकते हैं? तो 39 का उत्तर बोर्ड ने है 3 माना है, 3, 169। 40 का उत्तर है राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना है। 40 का उत्तर 1987, 2 माना है बोर्ड ने उत्तर। 41 जो क्वेश्चन है, ये 13 मई 2026 को राजस्थान राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक आयोजित हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो 41वां का उत्तर बोर्ड ने 3 माना है, राजस्थान के मुख्य सचिव ने किए थे। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स BIS जयपुर शाखा कार्यालय द्वारा भारतीय मानक SIS 6455 अनुपात 2025 के अंतर्गत सिंगल रो डीप ग्रुप
बॉल वेयरिंग के लिए भारतीय अखिल भारतीय स्तर का प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया। ये लाइसेंस किसे दिया गया? तो 4200 का उत्तर बोर्ड ने है, तो वो 2 माना है। नेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड जयपुर। राजस्थान राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में जारी प्रेस विज्ञप्ति। तो इसका उत्तर क्या होगा? 43 का उत्तर 43 का उत्तर बोर्ड ने क्या माना है? 43 3 केवल एक राइट है, केवल एक राइट है। 44 का उत्तर 1 मई 2026 को राजस्थान की कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज यानी COS की बैठक में प्रस्तुत इम्पैक्ट सेटलमेंट ऑफ रेगुलेशन फेज फर्स्ट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 44 में 44 में 3 नंबर राइट माना। दोनों कथन असत्य हैं, ए और बी दोनों कथन क्या है? असत्य है। अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंडर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। 45 का उत्तर बोर्ड ने 4 माना है, दोनों ही गलत है और बी दोनों ही गलत है। अब 46 मई 2026 में VSK फाउंडेशन जयपुर द्वारा आयोजित देव ऋषि नारद जयंती पर पत्रकार सम्मानित पत्रकार उनकी मीडिया संबंधित जो कॉलम है उसको सम्मिलित करना है। 46 में बोर्ड ने उत्तर 46 में एक राइट है। लखबीर सिंह को इलेक्ट्रिक मीडिया और मदन कलाल प्रिंट मीडिया और गोपाल जाट डिजिटल मीडिया, ये राइट है 1 नंबर। 46 में 47 मई 2026 के नीति आयोग द्वारा प्रसारित स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्परल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर इक्वलिटी एनहांसमेंट रिपोर्ट 2001 के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने में संपूर्ण देश की लगभग कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी राजस्थान के? 47 में है वो उत्तर 4 माना है। 47 में 35%। अप्रैल 2026 में दुर्लभ लाफिंग एपिलेप्सी के लिए उन्नत सर्जरी का करने वाला राजस्थान का पहला अस्पताल कौन सा है? 48 में उत्तर है, तो 3 माना है। PBM अस्पताल बीकानेर, सॉरी एम्स जयपुर 3 माना है। एम्स जोधपुर माना है। एम्स जोधपुर, यानी 3 नंबर उत्तर 50 में सही माना है, एम्स जोधपुर। अप्रैल 2026 में काहिरा इजिप्ट में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में राजस्थान किस निशानेबाज ने भाग लिया? तो 49 में बोर्ड ने उत्तर 3 माना है, ख्वाहिश शर्मा ने। ख्वाहिश शर्मा। 50 राजस्थान बजट 2026-27 में राजस्थान अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में 60 वर्ष अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को समान राशि प्रतिमाह एवं दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नी की देय राशि प्रतिमाह क्रमशः कितनी करने का प्रावधान किया गया है? तो 50 में उत्तर बोर्ड ने 1 माना है, 18,000 और 9,000। 18,000 और 9,000, 18,000 कवि को पत्रकार को और 9,000 पत्रकार की पत्नी को, यदि पत्रकार नहीं है तो। कृष्णा नदी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 51 का उत्तर है वो बोर्ड ने 4 माना है। ABCD 52 का उत्तर निम्नलिखित कौन सी भौतिक आकृति अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सी अफ्रीका में नहीं है? तो 52 का उत्तर है, बोर्ड ने 3 माना है। कास्केड रेंज भारत में सितंबर के महीने में पूर्वी जेट की सामान्य स्थिति होती है। 53 में बोर्ड ने उत्तर 2 माना है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। खारदुंग ला दरा स्थित है। 54 में बोर्ड ने उत्तर है 1 माना है, लद्दाख में खारदुंगला। और 55 में बोर्ड ने उत्तर 55 3 माना है, बी और सी यानी दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और मध्य चिली। और 56 निम्नलिखित कौन सा जैव विविधता सम्मेलन CBD के 3 प्राथमिक उद्देश्य शामिल नहीं है? तो 56 में बोर्ड ने उत्तर है वो 56 में 3 माना है, 3 स्थानीय जनजाति द्वारा संसाधनों उपयोग की अनुमति, ये है बोर्ड ने उत्तर माना।
57 में निम्नलिखित में कौन सी एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है? तो 57 में बोर्ड ने उत्तर है 57 में 3 माना, सागवान। ठीक। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है 58 में 3, बांग्लादेश और भारत। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। 59 में बोर्ड ने उत्तर है 59, ये 2 नंबर माना है, 2 नंबर ABCD। और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 7 के अनुसार विश्व की कुल अनुमानित 8 मिलियन से अधिक प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। 60 का उत्तर है, वो बोर्ड ने 1 नंबर माना है, 1 मिलियन। 61 भारत सरकार के निम्नलिखित किस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन की लागत के 1.5 गुना पर निर्धारित करने की सिद्धांत की घोषणा की थी? तो 61 में उत्तर 2 माना है, संघीय बजट 2018-19। PM ई ड्राइव के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 62 का उत्तर बोर्ड ने 1 माना है, 62 1 माना है, ये ईट को एम्बुलेंस कवर नहीं करता है। और 63 आर्थिक सर्वेक्षण 25 से 20 के अनुसार भारत में सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही है, इनमें से कौन सा है? तो 63 में बोर्ड ने 1 माना है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। 64 आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 20 के अनुसार वर्ष 2023 के प्रतिस्पर्धी औद्योगिक प्रदर्शन के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान है। तो 64 में बोर्ड ने है 4 माना, 37। और 65 में वाणिज्य विभाग भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 25 से 20 के अनुसार 24-25 के लिए भारत की शीर्षतम 2 निर्यात वस्तु है। तो 65 का उत्तर बोर्ड ने है 65 का उत्तर 4 माना है। पेट्रोलियम उत्पाद दूरसंचार टेलीकॉम उपकरण। 66 का उत्तर 63 भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 66 का उत्तर बोर्ड ने 66 का उत्तर 2 माना है, दोनों कथन सही है। 67 1935 की भारत सरकार शासन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार वित्त से जुड़े किसी भी मामले पर संघीय सरकार फेडरल गवर्नमेंट की सलाह किसके द्वारा ली जाती है? 67 में उत्तर 1 माना है, वित्तीय सलाहकार। सन 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग के संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक के 80 में भाग लेने के लिए किस देश गए? तो 68 में उत्तर 3 माना है, चीन गए। कहाँ गए? चीन। 69 का उत्तर भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में निम्नलिखित किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो 69 का उत्तर है, बोर्ड ने 1 माना है, अन्य पिछड़ा वर्ग। भारत की संविधान सभा में 15 अक्टूबर 1949 की स्थिति में सीटों के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 70 का उत्तर बोर्ड ने 2 माना है, मैसूर 8, ये उत्तर बोर्ड ने 70 माना है। 71 संसद तथा राज्य की विधानसभा के चुनाव से उत्पन्न संदेह और विवादों को निपटारे के लिए निर्वाचन न्यायीकरण की नियुक्ति करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति को भारत के संविधान किस किए गए निम्नलिखित कौन संसद द्वारा हटा दिया गया? जो निर्वाचन न्यायीकरण की नियुक्ति करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति थी, वो किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो 71 में उत्तर है, वो 4 है, 19 संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करने के पश्चात भारत की संविधान सभा के अस्तित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 72 में उत्तर 1 ही है। प्रथम निर्वाचित संसद का गठन होने तक भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही, सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 73 में 1 और 3 राइट है, 1 और 3 राइट, 2 राइट है पहला। 73 में 2 राइट है, बोर्ड ने 2 राइट माना है। संसद के जीवन काल संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 74 में बोर्ड ने 2 माना है,
न एक और न ही दो, दोनों गलत है। 75 उच्चतम न्यायालय की कानून सहायता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 75 का उत्तर बोर्ड ने 2 माना है, दोनों सही है, दोनों ही सही, दोनों सही माना है। यहाँ पर बोर्ड ने 75 में 2 सही माना है। और 76 में भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 76 3 राइट है, 76 में केवल 1 सही है। फिर राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, राष्ट्रपति द्वारा उसे राज्यसभा के सभापति पद तक ले जाते नहीं, उसको उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले जाती है। 77 राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में 77 का उत्तर है बोर्ड ने 1 माना है, 1 2 4, 1 2 4। 78 निम्नलिखित घटनाओं और युग्मों के विचार करें। 78 का उत्तर बोर्ड ने है वो 2 माना है, 2, 1 और 2। 79 का उत्तर बोर्ड ने 2 माना है, 1 और 2, 1 और 3। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, ये है बोर्ड ने माना है 2 नंबर। 79 का उत्तर। 80 में बोर्ड ने क्या उत्तर माना है? 80 में बोर्ड ने उत्तर माना है 80 1 नंबर माना है। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित रखा गया, तो 1 माना है इसमें 80 में। 81 मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी असुरक्षित महसूस करता है और परिणामस्वरूप उसे अकादमिक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, तो ये उदाहरण है। 81 का जो उत्तर है 2 माना है, सुरक्षा और अपनत्व। और 82 का उत्तर बोर्ड ने 82 4 माना है। 82 का उत्तर बोर्ड ने 4 माना है, 4 ए में 2, ए में 2। टेक्स्ट अपनी सोच को दूसरों पर आरोपित करना, बी में 1 प्रतिगमन, पहले के व्यवहार की ओर लौटना, सी में 3 उदात्तीकरण, आयोग और सामाजिक सहकारी, वास्तविकता को स्वीकार डिनाइल। तो ये इस प्रकार उत्तर था। 83 में क्या होगा? 83 में नीचे 2 कथन दिए गए हैं उसका, तो 83 में बोर्ड ने क्या उत्तर माना है? 4 नंबर सही माना है। ए सत्य है किंतु बी असत्य है। ए तो सत्य है परंतु बी क्या है? असत्य है। तो 4 सही माना है 83 में। 84 में बोर्ड ने उत्तर माना है 84 में 2, केवल बी और डी राइट है, बी और डी राइट है। 85 में बोर्ड ने उत्तर 85 में 1 नंबर माना है, 1 नंबर, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। और 86 में बोर्ड ने उत्तर माना है 86 में बोर्ड ने उत्तर 86 3 नंबर माना है, 3 नंबर, ए डी एफ, तो ये उत्तर है 86 में बोर्ड ने माना है। 87 पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया बच्चे को औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में प्रदर्शित करते हैं किंतु वो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में नहीं? तो 87 में है बोर्ड ने उत्तर माना है 87 1 नंबर, 87 में 1 नंबर माना है, 1 नंबर, ए बी डी। 88 प्रभावशाली सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बांडुरा ने मॉडलिंग को की विकास एवं शक्ति के स्रोत के रूप में महत्व दिया, लेकिन बाद में ये सिद्धांत सामाजिक विकास में खालसा के महत्व पर बल दिया गया। 88 का उत्तर बोर्ड ने 2 माना है, 2 सामाजिक संज्ञान।
और 89 का उत्तर बोर्ड ने है। नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए हैं और उनका सही कोड का चयन है। 89 में बोर्ड ने उत्तर माना है 3। ए सही है किंतु बी गलत है। ए तो सही है किंतु बी क्या है, गलत है। और 99 ग्राम वासल के अनुसार सृजनात्मकता की आवश्यकताओं के संबंध बारे में निर्मित कर कौन से कथन सही है। तो 90 का उत्तर है, सही कोड का चयन कीजिए। तो 90 का उत्तर बोर्ड ने 4 माना है। 4 ए और डी सही है, ए और डी सही है, बाकी गलत है। 91 में बोर्ड ने उत्तर क्या माना है, 91 में उत्तर बोर्ड ने 2 माना है। 21 सदी के कौशलों के संदर्भ में अधिगम कौशलों के तहत फोर्स सीएस का समर्थन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फोर्स सीएस के अंतर्गत श्रेणी का नहीं है। तो इसके अंदर 91 के बोर्ड ने 2 माना है उत्तर। प्रतिस्पर्धा फोर्स में नहीं है, बाकी कम्युनिकेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव एंड इनोवेशन है। अब 92 नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को ए और दूसरे को आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों से चुनित करिए। 92 का उत्तर बोर्ड ने 1 माना है। 1 ए सत्य है और आर असत्य है। ए तो सत्य है तो आर क्या है, असत्य है। इस प्रकार बोर्ड ने है वो उत्तर माना है। आगे 93 में बोर्ड ने क्या उत्तर माना। निम्नलिखित कौन सी क्षमता मेयर और पेशेलों द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक बुद्धि के एकीकृत मॉडल में शामिल नहीं है। 93 में बोर्ड ने उत्तर 3 माना है। संबंधों व संयोगों का आकलन करना। 94 निम्नलिखित कौन सा कथन अधिगम के सबसे सरल रूप शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत तत्व के तौर पर उपयुक्त है। 94 में बोर्ड ने 3 माना है। 3 अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक से पहले। 95 शैक्षिक मनोविज्ञान में क्षेत्र में नीचे दिए गए कथनों से विकल्प का चयन कीजिए। 95 में बोर्ड ने उत्तर 1 माना है। ए कथन और बी कथन दोनों सत्य है। दोनों कथन क्या है, सत्य। 96 में निम्नलिखित में कौन सा कथन मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अंतर स्पष्ट बताता है। 96 में बोर्ड ने उत्तर है वो माना है 3। इसमें सभी जीवित प्राणियों का व्यवहार और उनकी सभी जीवन गतिविधियों को शामिल किया जाता है। 3 सही माना। चिन्ह 97 स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित बुद्धि के प्रकारों के कार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 97 में बोर्ड ने उत्तर क्या माना, 97 2 माना है। 2 माना है। ए यानी गठकीय बुद्धि यानी समस्या का समाधान करने के लिए सोचना का विश्लेषण करना। बी में 3 संदर्भात्मक बुद्धि यानी पूर्व अनुभव का उपयोग करके नई समस्याओं का रचनात्मक विश्लेषण करना। और संदर्भ रोजमर्रा की जिंदगी। 97 विकासात्मक पैटर्न अनुमानित विशेषताएं होती हैं। निम्न कौन सा सिद्धांत है इस कथन को सही सिद्ध नहीं करता है। तो 98 का उत्तर है बोर्ड ने 1 माना है। विभिन्न क्षेत्रों के एक रूप विकासात्मक का सिद्धांत, ये उत्तर है बोर्ड ने सही माना है। 19 का शिकार कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम में अंतर स्पष्ट रूप से में दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित इन अंतरों का स्पष्टीकरण नहीं है। तो 99 का बोर्ड ने उत्तर 1 माना है। विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों आपस में समरूप होती है। और 100 जब कोई व्यक्ति एक दूसरे की और किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार और सहयोगों पर इच्छित प्रभाव उत्पन्न करता है तो ये मनोसामाजिक प्रेरक को इंगित करता है। 100 का उत्तर बोर्ड ने 2 माना है। शक्ति की आवश्यकता, पावर की आवश्यकता ना, शक्ति की आवश्यकता। तो इस प्रकार ये बोर्ड ने है वो आंसर की जारी करती है। और आप देख लें जो आपके पास ऑथेंटिक है और आपको लगता है कि ये उत्तर बोर्ड ने गलत दे दिया है प्रारंभिक आंसर के में, तो आप ज़रूर चैलेंज करिए। बोर्ड आपसे आपत्तियां मांग रहा है और 31 तारीख तक आपत्तियां चल रही है। और ये था जो पेपर है मैंने सोल्व करवाया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।